हेलो एवरीवन, मैं अरविंद यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान पीटीटी 2022 की जो भी विद्यार्थी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसके अंदर मैं आपको डिटेल में सिलेबस बताने वाला हूं कि रीजनिंग का सिलेबस क्या होगा, ठीक है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या होगा, हिंदी का क्या होगा, इंग्लिश का क्या होगा और इसके अलावा जो है आपके जीके का क्या होगा। तो डिटेल में मैंने एक एक टॉपिक को समझाया है। ये जो बचे हुए 40 दिन में आप कैसे तैयारी करें, तो इस वीडियो को आप सभी लोग एंड तक जरूर देखें। और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं डिटेल में हम देखते हैं। एक एक टॉपिक को आपको पढ़ना है और जीके का पोर्शन बहुत ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है क्योंकि इसमें इंडिया लेवल का सामान्य ज्ञान भी है जिसमें सभी सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा जो है इसके अंदर आपका साइंस भी आ जाएगा, करंट अफेयर्स भी आ जाएगा और राजस्थान की जीके आ जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो राजस्थान की जीके से आते हैं। राजस्थान का एक परिचय, अब परिचय के अंदर राजस्थान में कितने संभाग हैं, कितने भूभाग हैं, वो सारा मतलब वर्गीकरण दे रखा है। राजस्थान की स्थिति क्या है, विस्तार क्या है, मुख्य भौतिक विभाग क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगला टॉपिक है राजस्थान का अफवाह तंत्र, जिसमें नदियां आ जाएंगी, झीलें आ जाएगी। राजस्थान की जलवायु मृदा क्या है। इसके अलावा जो है राजस्थान में व्यवस्थापिका, यानी यहाँ पर पॉलिटिकल, राजस्थान पॉलिटिकल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, राजस्थान का मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ठीक है ना, विधानसभा, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जिसमें कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी है, ठीक है ना। उसके बाद जिला प्रशासन आ गया। राजस्थान में स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण शहरी क्षेत्र, राजस्थान के वन्य जीव आगे, प्रमुख सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना, राजस्थान की कृषि, पशुपालन, एजुकेशन, ठीक है ना, मतलब शिक्षा, राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, राजस्थान के खान खनिज संपदा, राजस्थान के उद्योग, राजस्थान के चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यक्रम, परिवहन, राजस्थान में पर्यटन, सामाजिक न्याय कल्याण योजनाएं, सहकारी आंदोलन, निर्धनता, बेरोजगारी, राजस्थान में जनसंख्या, राजस्थान में आर्थिक नियोजन। तो कुल मिला के टॉपिक आप देख रहे हैं, इसके अंदर राजस्थान की ज्योग्राफी को काफ़ी डिटेल में बताया गया है। जैसे कि आप अगर हम बात करें वन्य जीव, ये ज्योग्राफी का टॉपिक होता है। प्रमुख सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजनाएं, पशुपालन हो गया, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हो गए, इसके अलावा चिकित्सा, ये सब स्वास्थ्य कार्यक्रम, परिवहन, पर्यटन, कल्याण योजनाएं, सहकारी आंदोलन, निर्धनता, बेरोजगारी, ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, पीटीटी में बनेंगे। जनसंख्या को पढ़ लेना, 2011 की जो आपकी जनसंख्या है उसके जितने भी फैक्ट हैं उनको पढ़ लेना। जो भी नई नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उनके बारे में पढ़ लेना। राजस्थान में आर्थिक नियोजन के बारे में जो अभी आपकी आर्थिक समीक्षा नई जो आई रखी है उसको आप लोग पढ़ लेना। इसके अलावा राजस्थान के सभ्यता के प्राचीन स्थल क्या है, पुरातात्विक स्थल क्या है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। किले, स्मारक, संरचनाएं, धार्मिक जीवन, संत कवि संप्रदाय, राजस्थान के लोक देवी देवताएं, ठीक है ना। इसके बाद में आर्ट एंड कल्चर का भी कुछ यहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक ऐसे मेले त्यौहार हो गए। प्रमुख त्यौहार कौन कौन से, राजस्थान में कौन कौन से त्यौहार फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, कौन कौन से मेले हैं, पशु मेले कौन से हैं, वो सब यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज, प्रथाएं, वेशभूषा, मतलब आर्ट एंड कल्चर के भी कुछ टॉपिक है जो आपको देखना है। टॉपिक वाइज हिसाब से आपको पढ़ना है, अलग अलग मत पढ़ना, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर अपने आप में बहुत बड़ा है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए टॉपिक देख लेना। जैसे त्यौहार है तो त्यौहार आपको पढ़ने हैं, मेले पढ़ने हैं, रीति रिवाज, प्रथाएं, वेशभूषा, जनजाति, सामाजिक जीवन, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, प्रमुख चित्रकला शैलियां, ठीक है ना, लोक कलाएं, भाषा, बोलियां, साहित्य, इतिहास के प्रमुख स्रोत। अब इतिहास बहुत बड़ा है राजस्थान का, जो मेन फैक्ट है उनको पढ़ लेना, ठीक है ना। राजस्थान का इतिहास दे रखा है इसमें। 1857 की क्रांति सवाल बनते हैं, एक या दो सवाल यहाँ से बनेगा, तो इसको देख लेना आप लोग कि राजस्थान में कब स्टार्ट हुई। जैसे आपको पता है नसीराबाद से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। राजस्थान में किसान जनजाति आंदोलन, बिजोलिया हो गया, नीमू चढ़ा हो गया, मीणा आंदोलन, यहाँ से पूछे जाएंगे। प्रजामंडल को जरूर पढ़ लेना और राजस्थान का एकीकरण। तो मतलब राजस्थान के बहुत ही डिटेल में यहाँ पर टॉपिक दे रखे हैं, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जो लक्ष्य वाली आपके पास जो गाइड है उसी से आपको पढ़ना है, उसमें टॉपिक वाइज दे रखे हैं। स्पेशल लक्ष्य की गाइड है वो पीटीटी के लिए है, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, इन्हीं टॉपिक को बार बार पढ़ना है, नए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने इतने भी टॉपिक पढ़ लिए तो काफ़ी आंसर आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में यहाँ पर जो है आपके संकला परीक्षण दे रखा है। रीजनिंग तो पूरी है, रीजनिंग में जितने टॉपिक होते हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसके अंदर, मैं बता देता हूँ। रीजनिंग में कंप्लीट जो वर्बल रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग है, वो कंप्लीट आएगी। सारे टॉपिक, घन घनाभ, आपका कैलेंडर आकृति, शब्द निर्माण, आयु आकृति, ये पूरा वर्णमाला, लुप्त संख्या, जितने भी टॉपिक होते हैं लगभग 25-30 टॉपिक हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे।
तो यदि आप एसएससी एग्जाम, बैंक, रेलवे जैसे जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी से आप जुड़ना चाहते हैं, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे जुड़ पाएंगे और रेगुलर फ्री स्पेशल क्लास और प्लस क्लास ले पाएंगे। तो सबसे पहले आपको भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से। उसके बाद में कैटेगरी सिलेक्ट करें। सबसे पहले आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी एसएससी नॉन टेक्निकल। सिलेक्ट करने के बाद में जो है आप फ्री स्पेशल क्लास में जाए और मेरा नाम सर्च करें अरविंद कुंडारा। आप मुझे वहां पर फॉलो कर लें। अगर आपको किसी और एजुकेटर से पढ़ना है तो उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं और उनकी क्लास भी ले सकते हैं। फॉलो करने के बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, रेगुलर मेरी क्लासेज हो रही हैं, प्लस में भी क्लासेज हो रही हैं, फ्री में भी क्लासेज हो रही है। मेरी फ्री स्पेशल क्लास मॉर्निंग में सुबह 8 बजे होती है, उसके बाद में 11 बजे होती है और उसके बाद में शाम को 8 बजे और 9:30 बजे क्लास होती है, जिसमें मैं आपको जो है जनरल साइंस और स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूं। तो अगर आपको जनरल साइंस और स्टैटिक जीके पढ़नी है, आपको प्रैक्टिस करना है और वहां पर आना है, तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज शाम को 8 बजे शानदार लाइव क्लास होने वाली है। सभी विद्यार्थी क्लास में जुड़ जाइए। शानदार टॉपिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूं, तो क्लास में सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। और अपकमिंग सभी क्लासेस पाने के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए। मेरी प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी लोग जुड़िए, फ्री क्लास है, कोई विद्यार्थी आ सकता है और पढ़ सकता है। अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको पोल दिया जाएगा, आपकी रैंक आएगी, तो सभी लोग जुड़ जाइए। ठीक है, इसके बाद में शिक्षण अभिरुचि की बात करें, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसे 50 क्वेश्चन हैं जिनमें से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहली बात तो पूरे पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन 200 के 200 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। और शिक्षण अभिरुचि में क्या होता है, आपको अगर जैसे 4 ऑप्शन है, 4 में से आपने जो है ऐसा ऑप्शन चूज किया जो 3 में से मतलब लग रहा है कि सही हो सकता है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। मतलब इसमें बिल्कुल नेगेटिव नहीं है और मार्क्स आपको मिलेंगे। 1 नंबर तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। नेतृत्व, संप्रेषण, व्यावसायिक और अंत व्यक्तित्व संबंध क्या है, सजगता क्या है, अभ्यास प्रश्न, और ये सब आप लोग देख लेना। ठीक है। इसके अलावा हिंदी में व्याकरण आपको अच्छे से पढ़ना है। या तो आपके पास राघव प्रकाश की बुक होगी, वो नहीं है तो कोई भी लक्ष्य या हिंदी का कोई भी, काफ़ी सारी क्लासें भी लगती हैं अनअकैडमी पर, वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। तो वर्ण विचार, संज्ञा, संधि, विच्छेद क्या होंगे, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द भेद, शब्द शुद्धि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ठीक है ना, एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द, अनेकार्थ शब्द, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, विराम चिन्ह। कुल मिला के मतलब आपके यहाँ पर डिटेल में सिलेबस दे रखा है और व्याकरण ही आपको पढ़ना है हिंदी के अंदर। हिंदी के और हिंदी इंग्लिश में ध्यान रखना, जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी हो इंग्लिश को तैयार करें, इंग्लिश ही आप लोग अटेम्प्ट करना, और जिनकी हिंदी अच्छी है वो हिंदी को अटेम्प्ट करना है। हिंदी के 50 क्वेश्चन आपको करना है, तो आपको चूज करना पड़ेगा, आपको हिंदी करनी, इंग्लिश करनी है, तो एक सब्जेक्ट का आप चयन कर सकते हैं, या तो हिंदी करना या इंग्लिश करना। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जीके के अंदर और भी है, पूरी साइंस भी है यहाँ पर, जैसे आपका फिजिक्स है, ठीक है ना, फिर आपका बायोलॉजी है, कुछ टॉपिक आपके केमिस्ट्री के हैं, वैज्ञानिक खोज आविष्कार है, 4-5 सवाल आते हैं, साइंस के भी आते हैं, और पूरा सामान्य ज्ञान यानी इंडियन जीके भी है। तो इंडियन जीके में ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, लेकिन जो पूछे जाते हैं जिसे हम सामान्य ज्ञान कहते हैं, कुछ फैक्ट जो हैं सामान्य ज्ञान के, इतिहास के, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, सर्वाधिक भारतीय संविधान, भूगोल, ठीक है ना, झीलें, नदियां, प्रमुख बहुउद्देशीय योजनाएं, जनगणना हो गई, भारत की जनगणना क्या है, पशुपालन, कृषि, ये सब, वनस्पति, वन्यजीव हो गए, ऊर्जा, पर्यटन। तो कुछ टॉपिक है जो यहाँ पर दे रखे हैं, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय, बैंकिंग प्रणाली, तो यहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक है ना। तो सामान्य ज्ञान राजस्थान का कंप्लीट जीके है, ठीक है। और इसके अलावा करंट अफेयरेंस भी आएगी, इसमें टॉपिक नहीं दे रखा, लेकिन करंट अफेयरेंस भी आती है, और करंट अफेयरेंस आपको अच्छे से पढ़नी है। उसके लिए आप मूवमेंट, क्रोनोलॉजी, ये सब पढ़ सकते हैं। ठीक है। इस वाले पोर्शन को मैं खुद कवर करवा रहा हूँ। रेगुलर अनअकैडमी पर 8 बजे मेरी क्लास हो रही है, आप लोग जरूर ज्वाइन करें। सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे, दोनों टाइम में जीके पढ़ाता हूँ, और 11 बजे साइंस की क्लास होती है। तो अगर आपको साइंस पढ़ना है तो 11 बजे जुड़ें, और अगर आपको जीके पढ़ना है तो सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं करा तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो, लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, प्ले स्टोर से। उसके बाद रजिस्टर, साइन इन कर दो अपने मोबाइल नंबर से, ईमेल आईडी से। और उसके बाद में एसएससी कैटेगरी में पढ़ाता हूं, तो एसएससी कैटेगरी में जाके आप लोग जो है वहां पर सर्च कर लेना, मेरा नाम अरविंद कुंडारा, मैं मिल जाऊंगा, फॉलो कर लेना, और अपकमिंग सारी क्लासेज मिल जाएगी। पीटीटी वालों के लिए मात्र 40 दिन के आसपास आपके पास समय है, तो 40 दिन के आसपास समय है। इसमें जितनी भी आप तैयारी कर सकते हैं, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं, उतना अच्छा रहेगा। एक बार पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न वही मेंटल एबिलिटी की बात करें, ठीक है ना, तो आपके जो है 50 क्वेश्चन
और 150 मार्क्स के, मतलब ये यहाँ पर रीजनिंग की बात हो रही है। तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 150 नंबर के। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, शिक्षण अभिरुचि की बात करें, ये भी आपके 50 क्वेश्चन और 150 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरेंस की बात करें 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होंगे। और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स है। 700 नंबर का यहाँ पर आपको जो है टोटल पेपर होगा। टारगेट कितना होना चाहिए? आपका टारगेट होना चाहिए, मिनिमम बता रहा हूँ 400 प्लस का टारगेट होना चाहिए। मैक्सिमम कितने भी नंबर लेके आओ अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। MCQs है, 3 घंटे का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात, अभी कोशिश करो रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करने की, क्योंकि रीजनिंग ऐसी सब्जेक्ट है अगर आपने टॉपिक को पढ़ लिया, समझ में आया, तो गलती होने के कम चांस रहेंगे। जीके तो अथा सागर है, कहीं से भी आ सकता है, लेकिन जीके में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। क्लास लो मेरी, आओ क्लास में, बाकी कुछ बुक्स में MCQs हो तो आप पढ़ सकते हैं जीके के लिए। बाकी हिंदी को, शिक्षण अभिरुचि को और मेंटल एबिलिटी को, इनको अच्छे से करें आप लोग, तो आपका स्कोर अच्छा रहेगा। तो ये कुछ बातें थी, सिलेबस था, डिटेल में मैंने बता दिया। काफ़ी बच्चे परेशान हो रहे थे, 12वीं वाले भी और ग्रेजुएशन वाले भी, कि सर क्या क्या टॉपिक पढ़े, कौन सी बुक से पढ़े, तो मैंने आपको बता दिया है। बुक्स के ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है। और समय बहुत कम है, कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की। ये मत सोचना कि कम नंबर आने पर सिलेक्शन हो जाएगा, कॉलेज अलॉट हो जाएगी, ये गलती मत करना। 400 प्लस नंबर का टारगेट होना चाहिए सभी विद्यार्थियों का, ठीक है ना। धन्यवाद।